विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता बाड़ी के अथक प्रयासों से मिली बाड़ी क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को बड़ी राहत। दो नई 33 केवी लाइनों को मिली स्वीकृति। बाड़ी न्यूज। विद्युत विभाग बाड़ी के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी के लगातार अथक प्रयासों के चलते बाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली सप्लाई को मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। पहली परियोजना के तहत 132 केवी बाड़ी से लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी नई 33 केवी लाइन खींचकर महाराज बाग जीएसएस को मौजूदा 33 केवी बाड़ी लाइन से अलग किया जाएगा। इस कार्य के पूरा होने पर 33 केवी बाड़ी जीएसएस और महाराज बाग की लाइनें स्वतंत्र रूप से संचालित होंगी। इससे शहर की विद्युत व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही बार बार ट्रिपिंग की समस्या में कमी आएगी। साथ ही 33 केवी बाड़ी लाइन रिंग सिस्टम में जुड़ जाने से सप्लाई और अधिक स्थिर व विश्वसनीय हो जाएगी। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि दूसरी बड़ी स्वीकृति बसई डंग फीडर को लेकर मिली है। वर्तमान में बसई डंग की 33 केवी सप्लाई 220 केवी धौलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी से मिल रही थी, जिससे फीडर ओवरलोड हो रहा था, जिस कारण कम वोल्टेज, ट्रिपिंग और बार बार फॉल्ट की समस्याएं लगातार बनी रहती थी। अब 132 केवी बाड़ी से स्वरपाली टैपिंग प्वाइंट तक 11.5 किलोमीटर लंबी नई 33 केवी लाइन स्वीकृत होने से बसई डांग और आसपास के क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। अधिशासी अभियंता में जानकारी देते हुए आगे बताया कि नई लाइन बन जाने के बाद बसई डांग फीडर पर पहले से चालू 4 जीएसएस का लोड भी कम होगा और उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर व बाधा रहित बिजली मिल पाएगी। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होते ही बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। 13 फरवरी 2025 को एक्शन के पद पर बाड़ी में मैंने ज्वाइन किया था। तो बाड़ी क्षेत्र में विद्युत से संबंधित काफ़ी समस्या आ रही थी। लोगों को वोल्टेज की समस्या आ रही थी, बहुत सारी ट्रिपिंग आती थी, लोग काफ़ी परेशान थे। इस चीज़ को मैंने काफ़ी गंभीरता से लिया और आते ही इस तरह के मैंने 33 केवी बाड़ी, जिस पर बाड़ी शहर और महाराजपुर जीएसएस 2 जीएसएस संचालित हैं और उन पर काफ़ी लोड है, उसको मैंने बाइफर्केशन कराकर उसकी स्वीकृति जारी करवा दी गई है और आने वाले समय में उसको कार्य करके बाड़ी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्थाएँ ट्रिपिंग लेस और अच्छी क्वालिटी की प्रदान कर दी जाएगी लोगों को। इसी के तहत बसई डांग जीएसएस जो धौलपुर से 40 किलोमीटर दूर 220 केवी जीएसएस से संचालित था, बरसात के समय में धौलपुर और बाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है और सप्लाई व्यवस्थाएं में पोल वगैरह टूटने के कारण लोगों की 2-2 3-3 दिन सप्लाई बाधित रहती है। उस चीज़ को मैंने गंभीरता से लिया और उसका प्रपोजल 132 केवी बाड़ी से बनवाकर उसकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवा दी गई है और उसका भी तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद उसका काम भी चालू कर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में 132 केवी सेपू का भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों के पास भेजा हुआ है और 132 केवी कंचनपुर का भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। उसकी भी स्वीकृति जल्दी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा उच्च अधिकारियों से बात करने पर पता चला है। और बाड़ी खंड के सरमथरा, बसेड़ी और सेपो क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को अच्छी क्वालिटी की देने के लिए हम कृतसंकल्प। बाड़ी में उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल का भव्य स्वागत। बाड़ी न्यूज। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल का बाड़ी आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अग्रवाल सभा बाड़ी तथा अग्रवाल नवयुवक मंडल की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। बसेड़ी रोड, बाड़ी पर आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में व्यापारी एवं समाजजन उपस्थित रहे। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल ने पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह, राजाखेड़ा के क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा, प्रदेश अध्यक्ष मुकुल गोयल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तथा केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की लगातार सामने आने वाली समस्याओं को शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से उठाया जाएगा तथा उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। धौलपुर में 38 नई ग्राम पंचायतें गठित, 3 पंचायतें समाप्त, कुल संख्या बढ़कर 224 हुई। धौलपुर न्यूज। जिले में व्यापक पंचायत परिसीमन के बाद ग्रामीण प्रशासनिक ढांचा बदल गया है। नए परिसीमन के तहत धौलपुर जिले में 41 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, जबकि धौलपुर पंचायत समिति क्षेत्र की छावनी,
तगावली और पचगांव ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में शामिल कर विलोपित कर दिया गया। इसके बाद जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 224 हो गई है। 6 पंचायत समितियों में परिसीमन पूरा, अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस प्रकार धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सेम्पू और सरमथुरा जिले की सभी 6 पंचायत समितियों का परिसीमन पूरा होने के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए परिसीमन में प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नए परिसीमन के बाद पंचायत समितियों की स्थिति इस प्रकार है, जिसमें धौलपुर में कुल 39 पंचायतें में, बाड़ी में 41 पंचायतें, राजाखेड़ा में 45 पंचायतें, बसेड़ी में 30 पंचायतें, सेम्पू 43 पंचायतें, सरमथुरा 26 पंचायतें, पहले 186 पंचायतें बची थीं। परिसीमन से पहले जिले में कुल 188 ग्राम पंचायतें थीं। मनिया और सेम्पू को नगरपालिका घोषित किए जाने के बाद ये संख्या घटकर 186 रह गई थी। इसी आधार पर नई परिसीमन प्रक्रिया अपनाई गई, जिनमें 38 नए पद सृजित किए गए। इस प्रकार ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिले में 38 नए सरपंच, 38 ग्राम विकास अधिकारी जीवीडी और कनिष्ठ सहायक के नए पद भी सृजित किए गए हैं। इससे ग्रामीण प्रशासन में नई नियुक्तियों और विकास कार्यों की गति बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले का नया परिसीमन ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करेगा तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने में सहायक होगा। ग्राम सलीमपुर में जलभराव बना बड़ा संकट, ग्रामीण बोले जरा इनकी भी सुन ले सरकार। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी उपखंड के गांव सलीमपुर में वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या अब ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। नहर से लेकर गांव के मुख्य मार्ग तक भरे गंदे पानी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर कई शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों के अनुसार ये वही रास्ता है जहां से विद्यालय जाने वाले बच्चे भी प्रतिदिन गुजरते हैं। गंदे पानी में चलते समय बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिसलने से चोट लगने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के बिना भी इस मार्ग पर पानी भरा रहता है, जिससे पैदल और वाहन दोनों की आवाजाही बाधित होती है। गांव वालों ने कई बार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी जीवीडी और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार विकास के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं आज भी अनसुलझी हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांगे में नहर से मुख्य मार्ग तक फैले जलभराव को तुरंत हटाया जाए, स्थायी समाधान के लिए पक्का मार्ग और उचित जल निकासी प्रणाली बनाई जाए, प्रशासन गांव का स्थलीय निरीक्षण कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व संबंधित विभागों से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या को प्राथमिकता से सुना जाए और जलभराव से स्थायी राहत दिलाई जाए, ताकि आमजन का आवागमन सुचारू हो सके और बच्चे सुरक्षित तरीके से विद्यालय जा सकें। हम सलेमपुर के रहने वाले हैं और अपन जो पानी भरा हुआ है सलेमपुर से जारगा के लिए जो रोड जाती है उस पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि इसमें बाइक एंड 4 व्हीलर छोटी मोटी गाड़ियाँ भी, पैदल भी, आदमी बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। और इस रास्ते से मेन रास्ता है, कई गांव के लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। और कई बार हमने इसकी कंप्लेंट भी डाल दी, प्रशासन से भी कंप्लेंट हमने कर ली, पर लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कभी कह देते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से करें, कैसे करें। अब ये आपकी हमने कई बार भी जगह जगह कंप्लेंट डाली है, पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाड़ी में ट्यूशन एवं शैक्षणिक संस्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था से नागरिक संतुष्ट। बाड़ी न्यूज। शहर में छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शाम 4 से 5 बजे के बीच पुलिस ने ट्यूशन सेंटरों एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने मुख्य मार्गों, गलियों और ट्यूशन संस्थानों के बाहर गश्त करते हुए क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने संवेदनशील स्थानों पर रुककर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी और आसपास आने जाने वाले लोगों व वाहनों पर भी वॉच रखी। पुलिस की इस सक्रियता को देखकर छात्रों के अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर के कई इलाकों में ट्यूशन के समय भीड़ बढ़ जाती है, जिससे छेड़छाड़ या असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की आशंका रहती है। ऐसे में पुलिस की नियमित निगरानी अत्यंत आवश्यक है।
स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यदि यह गश्त व्यवस्था प्रतिदिन इसी प्रकार नियमित रूप से जारी रहे तो शहर की बहन बेटियां और अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और अभिभावकों की चिंता भी कम होगी। साथ ही इससे शैक्षणिक वातावरण में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थाना प्रभारी बाड़ी देवेंद्र शर्मा ने भी आश्वासन दिया है कि छात्रों एवं आमजन की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और ऐसे निगरानी अभियानों को आवश्यकता अनुसार आगे भी जारी रखा जाएगा। मेले से संस्कृति का पता चलता है। नीरज चाहर, धौलपुर न्यूज। शरद महोत्सव 2025 के तहत आयोजित राजस्थानी लोक नृत्य कार्यक्रम में एचपी ग्रुप के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त दयाल राणा ने कांच के गिलास, पानी के मटके और तलवार पर संतुलन बनाकर भवाई नृत्य प्रस्तुत किया और अग्नि नृत्य से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मुख्य अतिथि मेला प्रभारी नीरज चाहर ने कहा कि मेले भाईचारा बढ़ाते हैं और संस्कृति का परिचय कराते हैं। उन्होंने लोगों से साफ सफाई रखने और मतदाता सूची हेतु फॉर्म भरने की अपील की। घूमर, चर्री, कच्ची घोड़ी, कलबिलिया सहित कई लोक नृत्यों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकार दिनेश ने छाप तिलक सब छीन ली मोई से भजन पर तालियां बटोरी। कार्यक्रम का संचालन दिया अग्रवाल और रंजीत दिवाकर ने किया। कला एक साधना है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। रजत जैन। स्थानीय बच्चों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। धौलपुर न्यूज। शरद महोत्सव 2025 में सुपर डांस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में सभी वर्ग के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर निर्णायकों को आश्चर्यचकित कर दिया। वहीं उपस्थित दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद आरआई रजत जैन रहे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद स्टो प्रभारी सुरेंद्र दांत्रे थे, जबकि विशिष्ट अतिथि दीप्ति हंस रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व अतिथियों का माल्यार्पण एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। मुख्य अतिथि आरआई रजत जैन ने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद ने लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम रखे हैं। उन्होंने कहा कि कला एक साधना है, इसलिए हमें कला की कद्र करनी चाहिए और प्रतिभाशाली बच्चों को आगे भी मंच मिलता रहे। उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोगों को सामूहिक रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। जैन ने कहा एसआईआर में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने फिल्मी गानों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिनमें जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग और ग्रुप डांस आयोजित हुए, जिनमें महबूबा तू है मेरे दिल का अजूबा, मुकाबला सुभान अल्लाह ओ लैला, वंदे मातरम, ओ छोरी तेरी चाल मोरनी सहित अन्य गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। निर्णायक की भूमिका पूजा नरसल, शांति, अनु वशिष्ठ, अलका ने निभाई। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एवं अनिल मिश्रा ने किया। इस मौके पर विजय उदैनिया, विमल शर्मा, जाकिर हुसैन, चंद्रभान चौधरी, चौब सिंह, दीपक, नवीन, रामब्रज, रामकेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंघावली खुर्द में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना। राजाखेड़ा न्यूज। ग्राम सिंघावली खुर्द स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना एवं सरस्वती मंदिर लोकार्पण समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा रहीं, जबकि अध्यक्षता पूर्व सरपंच माधो सिंह ने की। नीरजा शर्मा, माधो सिंह और गिरजा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर प्रतिमा का अभिषेक किया। विद्यालय स्टाफ और प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शर्मा ने मुख्य अतिथि का साफा एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। नीरजा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित और संस्कारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भामाशाह द्वारा सरस्वती मंदिर निर्माण को सराहनीय और पुण्य कार्य बताया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य राकेश कुमार शर्मा ने किया। मौके पर विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्यजन उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने अलसुबह जिला अभय कमांड सेंटर का किया औचक निरीक्षण। अभय कमांड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर तैनात कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज अलसुबह न्यायालय परिसर के पास स्थित जिला अभय कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभय कमांड सेंटर में कार्य कर रहे कर्मचारियों से उनके कामों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने शहर में लगाए कैमरों पर निगाह रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अभय कमांड सेंटर में हेल्पलाइन नंबर, कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही निगरानी का भी अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक ने निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के साथ शहर पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने तैनात कार्मिकों को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शहर में सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया। धौलपुर में एरिया डोमिनेशन अभियान, 339 स्थानों पर दबिश, 167 पर कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन व एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले में चलाए गए विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान में पुलिस की 54 टीमों ने 339 स्थानों पर दबिश देकर 167 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान में 32 वारंटी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 27 गिरफ्तारी व 5 स्थायी वारंटी शामिल हैं। पुलिस ने अवैध शराब के 5 प्रकरण दर्ज कर 217 पववी व 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों से 2 अवैध कट्टे व कारतूस बरामद किए। बाड़ी सदर व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध खनन के 2 प्रकरण दर्ज कर 9 आरोपी गिरफ्तार किए और 10 टन अवैध पत्थर ब्लॉक जब्त किए। एसपी विक्रम सांगवान ने कहा कि अपराधियों, वारंटियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। सेम्पो क्षेत्र में स्मार्ट मीटर स्थापना तेज, उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील। सेम्पो न्यूज। क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को गति दे दी है। सहायक अभियंता एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है और अनेक उपभोक्ताओं के यहां ये मीटर सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। एएन चौधरी ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी राहत गलत रीडिंग, मीटर रीडर के बार-बार आने और बिलिंग से जुड़ी शिकायतों से मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं की झंझट कम होगी और बिलिंग प्रक्रिया अधिक सटीक व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे स्मार्ट मीटर और सोलर ऊर्जा को अपनाकर स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में अपना योगदान दें। विभाग का लक्ष्य क्षेत्र में बिजली सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारू बनाना है। सभी क्षेत्रवासियों से अपील की जाती है कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर का जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी उपभोक्ताओं के हमने स्मार्ट मीटर लगाया है और वो सभी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको फीडर इंचार्ज से बार बार रीडिंग सही लेना, गलत लेना, उससे उनको झंझट से छुटकारा मिल रहा है। और आज भी हमने कार्रवाई की है। अपने उमराना में 2 विषय हुई है, जिनके दूसरे मीटर थे उनको हमने जब्त कर विषयार रखकर और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमने उनको बोल दिया है, उनके स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूँ कि सभी सोलर जो पीएम सूर्यघर योजना है उससे सोलर लगवाएं और सोलर के साथ साथ स्मार्ट मीटर भी लगवाएं, ताकि उसका जो कंजप्शन है सोलर का और स्मार्ट मीटर का लगा हुआ होगा तो रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके थ्रू ऑटोमेटिक उसका जो है बिल जनरेट हो जाएगा और उसको जो फायदा होगा यूनिटों का वो मिल जाएगा। कोर्ट के अधिवक्ताओं और नागरिकों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। वाहनों की पार्किंग, आवारा गोवंश और बंदरों के आतंक को लेकर नगर पालिका पर आरोप। बाड़ी न्यूज। बार संघ ने शहर के नागरिकों के साथ शुक्रवार को बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कोर्ट कैंपस की पार्किंग, आवारा जानवरों और बंदरों की समस्या के मामले में कार्यवाही की मांग की है। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि पूर्व में वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ कोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर होने वाली पार्किंग को थाने की पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग की थी। एसडीएम के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन ने मामले को लेकर टेंडर भी कर दिया, लेकिन हालात जस के तस है। ठेकेदार द्वारा वाहनों की पार्किंग कोर्ट कैंपस के बाहर मुख्य सड़क पर ही कराई जा रही है। थाने की पुरानी बिल्डिंग में आज भी वाहनों को खड़ा नहीं किया जा रहा। ऐसे में वही जाम की समस्या बनी हुई है। साथ आए अधिवक्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि शहर में बंदरों और आवारा जानवरों का आतंक बना हुआ है। नगर पालिका कागजों में टेंडर कर खानापूर्ति कर रही है।
हर महीने बंदर और आवारा गोवंश पकड़ी जा रहा है और भुगतान भी हो रहा है, लेकिन हालात यह है कि शहर में आवारा सांड के झुंड चौराहा और गलियों में घूम रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों पर हमला कर उनको घायल और चोटिल कर रहे हैं। बंदरों द्वारा शहर के लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। ऐसे में उपखंड अधिकारी से मामले की जांच के साथ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान अधिवक्ता गिरीश कुमार, विशंभर, रूप सिंह, राजेश कुमार, आर चौहान, सत्येंद्र सिंह, आशीष एवं अन्य मौजूद रहे। संतनगा मोड़ के पास सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवक गंभीर। बाड़ी न्यूज। शहर के हाईवे 11B पर संतनगा मोड़ के पास गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कालियापाड़ा निवासी ललितेश 45 पुत्र लाडली मोहन यादव और केला निवासी राम प्रकाश उर्फ कल्ला पुत्र कैलाश चंद यादव घायल हुए। दुर्घटना के बाद दोनों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर राफा कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति में थी और किसी शादी समारोह से लौटते समय आगरा की ओर जा रही थी, तभी पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है, जबकि दोनों घायलों का उपचार धौलपुर जिला अस्पताल में जारी है। बाड़ी में विद्युत विभाग की कार्रवाई, 300 अवैध जंपर जब्त व 6 सतर्कता प्रतिवेदन तैयार। बाड़ी न्यूज। उपखंड बाड़ी के शहरी क्षेत्र में आज उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत विभाग की टीम ने अवैध रूप से बिजली उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की। अभियान का नेतृत्व कनिष्ठ अभियंता शहर जगदीश मीना और कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा ने किया। कार्रवाई के दौरान विभाग ने करीब 300 अवैध जंपर जब्त किए और 6 सतर्कता जांच प्रतिवेदन भी तैयार किए। टीम के अनुसार कई उपभोक्ता बिना कनेक्शन के अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे, जिन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने आमजन से अपील की है कि विद्युत चोरी न करें और नियमित कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें, जिससे दुर्घटनाओं और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। धौलपुर अभिभाषक संघ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया। धौलपुर न्यूज। धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा सेम्पो रोड स्थित सिंघारा पैलेस में वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने बार और बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया तथा फैमिली कोर्ट के जज सुशील कुमार पाराशर को स्थानांतरण पर विदाई दी गई। अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि संघ ने अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम में कई न्यायिक अधिकारी एवं अभिभाषक संघ की पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रही। संचालन एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने किया। अभियान में बाड़ी प्रदेश में दूसरे स्थान पर, 15 BLO सम्मानित। बाड़ी न्यूज। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। 2,47,370 मतदाताओं में से 1,65,299 के ऑनलाइन प्रपत्र भरे जा चुके हैं, जो 66.82% उपलब्धि है। SDM भगवत शरण त्यागी ने बताया कि तहसीलदार मुकेश मीना और नायब तहसीलदार उत्तमचंद बंसल के नेतृत्व में 3 टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। तहसीलदार मुकेश मीना ने बताया कि 4 BLO ने सबसे पहले 100% फॉर्म भरकर उपलब्धि हासिल की, जिन्हें चुनाव आयुक्त द्वारा वर्चुअल सम्मान मिला। बाद में कुल 15 BLO ने अपना कार्य 100% पूर्ण किया, जिन्हें उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सम्मानित BLO में प्रमोद सिंह, दिनेश कुमार, संजू कुमार, सत्येंद्र सिंह, जय सिंह, जितेंद्र शर्मा, श्रीकांत, रवि कुमार, संजीत कुमार, मुरारी लाल, आमिर खान, देवेंद्र स्वर्णकार, दीपक, दुर्ग सिंह और हिमांशु शर्मा शामिल हैं।